हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट सम्स जो चैप्टर 1 में हैं और वो एनसीईआरटी में नहीं है वो कराने वाला हूँ। इसके पहले मैंने जो क्लास लिए थे उनमें आपके एनसीईआरटी के जितने भी सम्स थे वो सारे सम्स मैंने करा दिया है। आप अगर पीछे के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप एनसीईआरटी के पहले जो सम्स हैं उसको एक बार देख लो, ठीक है। और आज की जो क्लास है इसमें हम प्राइवेट बुक्स के जो इम्पोर्टेंट सम्स हैं, ठीक है, वो लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जाए, जो भी सम्स हों, वो आपके समझ में अच्छी तरह से आ सके। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल द रेशनल नंबर दिस टर्मिनेट, यानी ये नंबर कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। जब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो डेसिमल के कितने डिजिट के बाद ये पूरा कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन है आपका वो लिखिए 14587 अपॉन 1250। अब 1250 को जो डिनोमिनेटर है इसका आप फैक्टराइजेशन करिए। पहले 1250 को फैक्टराइज करो बाय 2, 625 बाय 5, 125 बाय 5, 25 बाय 5, 5 एंड डिवाइड बाय 5, 1, ठीक है। तो ये जो इसका फैक्टर्स हो गया 2 × 5 × 5 × 5 × 5। इसको जब आप पावर में चेंज करोगे क्या आ जाएगी, 2 × 5 टू दी पावर 4, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स है आपका 5। तो जो मैक्सिमम पावर होती है, डिनोमिनेटर का जो मैक्सिमम पावर होगा उतने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डिजिट्स ऑफ डेसिमल। ये डेसिमल के 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपका 4 है। तो इस तरह से आपको इस तरह के सवाल को इस तरह से सॉल्व करना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर एक, इफ द HCF ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, find the value of m। m की वैल्यू आपको फाइंड करना है। जो HCF है 65 एंड 117 का, वो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल, इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। तो m की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो पहले आप 65 और 117 का HCF फाइंड करिए। 65 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 5 × 13। 117 को जब फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगी 3 × 3 × 13, ठीक है, 13 9 × 117। अब दोनों का HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन टर्म होगा, कॉमन नंबर होगा, तो 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, दोनों में है, तो ये आपका हो गया HCF। इसका HCF आ गया 13। एक आंसर तो ये हो गया HCF का। अब हमें इसमें m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए ये क्वेश्चन में गिवन है कि HCF इज एक्सप्रेसिबल एज 65m minus 117. So HCF is 13
कैन बी रिटन एज 65m माइनस 117। ठीक है, अब इसमें से आप सॉल्व करिए इसको। 13 प्लस 117 इक्वल टू 65m, इससे ऐड करो 130 इक्वल टू 65m, देयरफॉर m इक्वल टू 130 अपॉन 65 कैंसिल हो जाएगा ये 2 से, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले HCF निकाल करके फिर HCF से इसको इक्वेट करके आपका m की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b आर रिटन एज, मैं लिख रहा हूँ, इफ़ टू पॉजिटिव नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b are written as a equal to x cube y square and b equal to xy cube, xy being prime numbers, find HCF of A and B, find HCF of A and B मीन्स A और B आपका दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसमें कि A की वैल्यू गिवन है x क्यूब वाई स्क्वायर और B की वैल्यू गिवन है एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, और x y दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये जो देख रहे हैं आप ये प्राइम नंबर्स हैं। हमें फाइंड करना है HCF ऑफ A एंड B, यानी A और B का HCF फाइंड करना है। तो नंबर वाले का तो HCF हमने फाइंड कर लिया था NCERT के बुक से, लेकिन अब कोई नंबर में ना हो, टर्म में हो, जैसे एक्स वाई का आप देख रहे हैं इस तरह की टर्म में हो, तो हम LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं ये मैं बता रहा हूँ आपको इसमें। वैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ HCF पूछा गया है, बट मैं आप इसमें LCM भी आपको बता दूंगा ताकि दोनों में से कुछ भी आपको फाइंड करना हो तो ईजिली आप कर सको। अब देखिए A की वैल्यू क्या है, A है आपका एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड B एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो HCF जब फाइंड करोगे इसकी आप, HCF में वे टर्म्स होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, जो दोनों में होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो दोनों में कौन कौन से टर्म है, देखिए जो दोनों में टर्म है, अब जैसे इस सवाल में हम देखें तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा टर्म कॉमन है दोनों में, तो जिसकी पावर मिनिमम होती है, मिनिमम पावर जिसकी है वो HCF हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो मिनिमम पावर आपका 1 है, तो ये हो गया HCF। फिर यहाँ x की पावर, y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 3 है, y स्क्वायर एंड y क्यूब है, तो y की पावर 2 कम है, तो ये हो गया y स्क्वायर। तो HCF इसका हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। जो टर्म वाले सवाल में जो मिनिमम पावर वाले टर्म होते हैं वो HCF होता है। अब इसी का अगर आपको LCM निकालने के लिए कह दिया जाए क्वेश्चन में, तो LCM में जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो मैक्सिमम पावर वाले टर्म होंगे वो उसका LCM होता है। तो मैक्सिमम पावर देखिए एक्स क्यूब, और x में सबसे बड़ी पावर है आपका एक्स क्यूब, और वाई स्क्वायर वाई क्यूब में वाई क्यूब बड़ी है, तो इसका LCM हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो इस तरह से हम HCF और LCM टर्म वाले सवाल का फाइंड करते हैं। इसके बाद चलिए एक सवाल और भी है जिसमें कि आप डायरेक्टली तो आपने HCF कर दिया, लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको डायरेक्टली HCF नहीं करना, उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचा होता है। तो रिमाइंडर वाले सम्स में जब अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें रिमाइंडर गिवन है तो उसका हम HCF कैसे फाइंड करेंगे, तो उस तरह के सवाल को मैं करा रहा हूँ, ये पेपर में आया हुआ भी है।
क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नंबर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स which divides 70 and 125, 70 and 125, leaving remainders, leaving remainders 5 and 8 respectively, 5 and 8 respectively। ठीक है, इसमें क्या है, हमें HCF फाइंड करना है विच डिवाइड्स 70 एंड 125, जो 70 और 125 को डिवाइड करती है, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। जब हम उसको डिवाइड करते हैं 70 को तो रिमाइंडर 5 बचता है, और जब डिवाइड करते हैं 125 को तो रिमाइंडर हमारा 8 बचता है। तो इसमें 2 सवाल हैं और 2 रिमाइंडर हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आगे वाला नंबर है इसका रिमाइंडर 5 है, जो पीछे वाला नंबर है इसका रिमाइंडर 8 है। तो रिमाइंडर को हम पहले माइनस कर देंगे, देन हम HCF निकाल लेंगे। कई सवाल ऐसा होगा जिसमें कि एक ही रिमाइंडर होगा, तो उसमें क्या करोगे, उसी रिमाइंडर को दोनों में से माइनस करना है और फिर उसका HCF निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं। पहले ऐसे लिखिए यहाँ पे आप, एग्जैक्टली divisible by HCF फर्स्ट नंबर इक्वल टू 70 माइनस 5 यानी 65 हो गया। सेकेंड नंबर इज 125 माइनस 8 इक्वल टू 117 आ गया। ठीक है, ये 2 नंबर जो है आप एग्जैक्टली डिविजिबल होगा HCF से। अब इसका HCF निकाल दीजिए। 65 का जो फैक्टराइज होगा 5 इंटू 13, 117 का फैक्टराइज करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 13, यहाँ पे 13 और 13 कॉमन टर्म आ गया। ठीक है, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। यानी कि जब हम 13 से 70 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 बचेगा, और जब 13 से हम 125 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 8 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से रिमाइंडर वाला, जो अगर 2 रिमाइंडर है 2 नंबर भी है तो दोनों में माइनस करके फिर HCF निकालिए, और अगर रिमाइंडर 1 है नंबर 2 है तो उसी रिमाइंडर को दोनों में माइनस करके फिर हम सवाल सॉल्व करते हैं। इसके बाद और भी देख रहा हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट सम्स मिल जाए। एक क्वेश्चन और भी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके MCQ में पूछे जाते हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सो दैट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स दिस एंड दिस आर रेशनल। यानी 2 इरेशनल नंबर गिवन है, उसका सम और प्रोडक्ट को रेशनल प्रूव करना है। ठीक है, या तो आपको ये तो गिवन है आपका नंबर, लेकिन कई सवालों में क्या होगा, नंबर गिवन नहीं होगा, आपको खुद सोचना है और खुद उसको फाइंड करके लिखना है। तो इस तरह से सवाल देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है सो दैट द सम एंड प्रोडक्ट, सो दैट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स of 2 irrational numbers 7 plus root 5 and 7 minus root 5 are rational numbers।
ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो दो इरेशनल नंबर से आपका गिवन 7 + √5 और 7 - √5 दोनों इरेशनल नंबर हैं, इसका जो सम होगा यानी प्लस करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा। एक तो ये प्रूफ करना है। दूसरा इसका जो प्रोडक्ट होगा यानी मल्टीप्लाई जब दोनों को करेंगे तो जो आंसर आएगा वो रेशनल होगा। हमें ये प्रूफ करना है इसमें। अब देखिए इसमें आपके दो इरेशनल नंबर्स गिवन हैं। 2 irrational numbers are 7 + √5 एंड 7 - √5 दोनों इरेशनल हैं। अब इसका सम करिए, सम इक्वल टू दोनों का प्लस करोगे। जब दोनों का हम प्लस करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 7 + √5 + 7 - √5 माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर है 14 आ गया। और 14 आपका क्या है? रेशनल नंबर है। ये प्रूव हो गया। अब जब इसका प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे मीन्स मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 7 + √5 मल्टीप्लाई बाय 7 - √5। और इसे अब हम चेंज कर देंगे a + b × a - b के आइडेंटिटी पे। तो क्या हो जाएगा? a² - b²। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो 49 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी तो 5 आ जाएगा। इसका वैल्यू आ जाएगी 44। तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हमने देखा कि दो इरेशनल नंबर्स गिवन थे और उसका जब हमने सम निकाला तो रेशनल हो गया, उसका जब प्रोडक्ट निकाला तो वो भी रेशनल हो गया। तो इसमें आपका नंबर गिवन है। कई सवाल में आपका नंबर गिवन नहीं होगा, वहाँ पे नंबर आपको खुद से लेना होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस थे सारे जो कि 1 और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लगभग हर एक एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को दिया जाता है, पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट सम्स हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सम्स जो हैं जो 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में होंगे वो मैं लेके आऊँगा। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक उसको शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिए।